नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, जहां उनके ही कार्यालय पे अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सांसद प्रत्याशी जो हमारे साथ रीना सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका जिसने दिया उनका धन्यवाद कैसे करेंगी। देखिए, मैं शेर सिंह राणा जी का और आरजेपी सत्य पार्टी का और सभी प्रबुद्धगण उन सब का बहुत बहुत आभार जताती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझ पे विश्वास जताया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो क्षत्रिय की जो मुखर आवाज़ है आरजेपी सत्य के रूप में, वो गाज़ियाबाद के हर जन, हर घर तक, हर जन दल तक हम लेकर के जाएंगे। हम चाहे वो हमारा समाज हो और सर्व समाज हो, यहाँ पे हम सिर्फ क्षत्रिय समाज की बात करने नहीं आए हैं, हम एक सर्व समाज की बात करने आए हैं। और हम सर्व समाज से ये निवेदन करते हैं कि वो आरजेपी सत्य के साथ जुड़ें, विश्वास दिलाएं, क्योंकि जो हमारी जो पार्टी है, जो उसकी जो जड़ें हैं, वो उस बलिदान के ऊपर टिकी हुई हैं जिसका पूरा देश गवाह है। तो पुनः मैं आरजेपी सत्य की टीम का, शेर सिंह राणा जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस नारे के साथ हम ये चुनावी दंगल का युद्ध घोष करते हैं कि जो क्षत्रिय हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय जय श्री राम। अभी हमारे साथ दुष्यंत ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी गाजियाबाद में है, आपको चुनाव में उतरने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, हमारे हमेशा से बीजेपी का, हमारे लोगों ने जो 95% है हमेशा से सपोर्ट बीजेपी का किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीति है, जो हमारे क्षत्रियों का हमेशा से देश के प्रति बलिदान रहा है, 565 रियासत देने के बाद देश आज़ादी हुई और भारतीय जनता पार्टी को सींचने में, अपने खून पसीने से यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाने में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान इतना रहा। करने के बाद भी अब ऐसा रोज क्या हो गया कि आपको अलग पार्टी बनानी पड़ी? ये जब हमारे साथ अन्याय होने लगा, हमारे अधिकारों का हनन होने लगा, आप जिस तरीके से देखिए कि हमारे साथ आज पूरे देश के अंदर त्राहिमाम हो रहा है। सारे हमारे जितने भी राजपूत थे, लोकसभा से लेके आप विधानसभा से लेके सभी जगह से, आप एमएलए जी देखिए, आप मंत्री पद देखिए, सारे राजपूतों के छीन लिए गए। अब रहा सवाल ये कि जो हमारी गाजियाबाद लोकसभा है, ये यहाँ से हमेशा से हमारे 5-6 लाख राजपूत वोट हैं यहाँ पे। उसके बाद में भी यहाँ से जनरल बीके सिंह, अन्य राजनाथ सिंह जी, और हमारे हमेशा से ये राजपूतों की सीट रही। उसके बाद आज देखिए कि हमारे राजपूतों की इस देश के अंदर इतनी भी वैल्यू नहीं रही कि एक कहीं जो ठाकुर बाहुल, जो क्षत्रिय बाहुल, जो हमारा ये सीट थी लोकसभा नंबर 17 गाजियाबाद, इसको भी सिर्फ राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए, जिस तरीके से राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी हमेशा से आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी की जो नेतृत्व में बनी है, वो इसीलिए बनी है कि जब जब राजपूतों के सम्मान की बात आएगी, जब जब राजपूतों के अधिकारों का हनन होगा, वहाँ ये राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी अपने पिलर की तरह काम करेगी। आज मतलब है कि अतुल अग्रवाल को जो मिला है टिकट, उसकी वजह से आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अतुल अग्रवाल जब ऑलरेडी, अतुल अग्रवाल नहीं, अतुल गर्ग हैं, अतुल गर्ग हैं, वो ऑलरेडी सीटिंग विधायक हैं। आपको क्या, अगर मान लो सीटिंग विधायक थे, कोई हमारे राजपूत क्षत्रिय में समाज में और नहीं था। अगर ये सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे राजपूतों को नीचा दिखाने का काम है। आज जिस तरीके से जब राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का झंडा लेके आज हमारे जो रीना सिंह जी हैं, जो यूपी की बेटी हैं और बिहार की बहू हैं, मैं इनको धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारे यहाँ राजपूतों के सम्मान के लिए, हमारे राजपूतों के स्वाभिमान के लिए, इन्होंने जब हमारी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा भैया मैं तन मन धन से अपने समाज के लिए समर्पित हूँ। जिस तरीके से माँ पद्मावती ने जौहर करा था अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए, 500-700 साल के बाद आज हम मूँछों पे ताव दे के कहते हैं कि मैं उस पूर्वजों की औलाद हूँ कि हमारी माताओं बहनों ने जौहर कर लिया, लेकिन सम्मान कभी नहीं जाने दिया। आपने कहा कि 6 लाख वोट हैं आपके गाजियाबाद में, तो क्या राजपूत क्षत्रिय समाज अब अतुल गर्ग के पास नहीं जाएंगी, आपके पास आएंगी? देखिए, मेरा ये पूरे सभी से आप धौलाना देखिए, आप उसके के नाम धौलाना पूरा विधानसभा राजपूतों का है, वहाँ करीब लगभग 3 लाख के आसपास वोट है। करेड़ा है।
आपका कड़कड़ है, कड़कड़ मॉडल है, लोनी है, साहिबाबाद है, गाजियाबाद। आज आप देखिए कि बिहार के लोग कितने उसका क्या नाम हमारे यहाँ गाजियाबाद वगैरह जो आप देख रहे हैं, हमारे सब भाई बहन जो है बिहार के आए हुए हैं। आज उसका क्या नाम रीना सिंह जी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप तो बिहार की आपकी बहू हैं, किसी की भाभी होंगी, किसी की चाची लगेगी, तो ये अब बिहार के लोगों का भी सम्मान यहाँ दांव पे लग गया है कि ये सिर्फ यहाँ के गाजियाबाद का सम्मान नहीं है, गाजियाबाद का तो सम्मान है ही, हमारे पूरे देश के राजपूतों का सम्मान तो है ही, लेकिन अब बिहार का भी सम्मान लग गया है कि अब जो हमारी लोकसभा हमेशा से मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इस बार अगर अतुल गर्ग को ये सीट दे दी है बीजेपी ने, तो अगली बार मैं ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहता हूँ कि बिना राजपूतों के आप शासन नहीं कर सकते, सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। अगली बार तो कम से कम हमारे राजपूतों की, अगर हमारी रीना सिंह जी अगर ये लोकसभा सांसद बन गई, जीत गई और जीत जाएंगी, तो अगली बार से राजपूतों के अलावा ये सीट फिर किसी और को नहीं दी जाएगी। देखना यह है कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी किसकी होगी सरकार। देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी। धन्यवाद। गाजियाबाद का जो चुनाव होने वाला है, वहीं पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के साथ हमारे साथ महेश सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं, जो गाजियाबाद में ही रहते हैं। जो ये चुनाव लड़ने वाले हैं वो गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करने वाले हैं, जानेंगे इनसे। क्या अपील करेंगे कि आपकी जो पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं रीना सिंह, वो जीत के आएँ या फिर समाज सेवा कर रही हैं इस वजह से जीत के आएँ। पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगा। मेरा नाम महेश सिसोदिया है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में गाजियाबाद जिला यूथ अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारे जिला यूथ उपाध्यक्ष हरीश चौहान जी हैं, हमारे संगठन महामंत्री संदीप राणा जी हैं उपस्थित। आज ये सभा जो रखी गई है हमारे गाजियाबाद प्रत्याशी श्री रीना सिंह जी के लिए रखी गई है, जो हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से गाजियाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये चुनाव हमने जीतने के लिए खड़ा करा अपने प्रत्याशी को, क्योंकि गाजियाबाद सीट पे अभी भी ना बीजेपी ने कोई हमारा राजपूत प्रत्याशी खड़ा करा, ना और किसी गठबंधन ने, जो महागठबंधन हुआ है उसने भी। इसीलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने अपने समाज के हित में और 36 बिरादरी को साथ लेते हुए हमारी बहन रीना सिंह जी को यहाँ पर लेके आए हैं। और हम सर्व समाज से निवेदन करते हैं और आगाज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें हमारी पार्टी को और रीना सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और हम कल यहाँ से नामांकन करने जा रहे हैं, तो मैंने गाजियाबाद के सभी भाइयों को मैं निवेदन करूँगा, आगाज़ करूँगा कि कल सुबह 11 बजे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय इंदिरापुरम पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो, अपना समर्थन दें और एक जन सैलाब के साथ हमारी बहन रीना सिंह जी वहाँ पर नामांकन करने जाएं। और आपके प्रभुत्व के लिए और अपने समाज की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए वो आपके लिए चुनाव लड़ रही हैं, अपने लिए नहीं चुनाव लड़ रही। और सामाजिक जो हमारी समाज के साथ धोखा हो रहा है उन सब का बदला लेने के लिए अदर पार्टी से, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से हमारी प्रतिनिधि बन के आई हैं, जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और समस्त गाजियाबाद निवासियों से मैं अपील करूंगा अपने भाइयों से कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंदिरापुरम कार्यालय पे उपस्थित हों। अभी ठाकुर दुष्यंत जी से बात हो गई, रीना सिंह से बात हो गई और महेश सिसोदिया जी से बात हो गई। अभी हम बात करेंगे सुरेंद्र चौहान जी से, वो भी ठाकुर समाज से आते हैं। ठाकुर समाज में ऐसा क्या रोष हो गया कि आपको राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा? मैडम देखिए, अगर रोष की बात सुनोगे तो बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। तो अब संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षत्रिय भाइयों ने सभी पार्टियों का साथ दिया। आज तक किसी भी पार्टी ने कोई भी क्षत्रिय की आवाज़ नहीं उठाई। अब मजबूर होकर हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं गाजियाबाद के सभी क्षत्रिय भाइयों से अपील करता हूं, आरजेपी पार्टी ने जो रीना सिंह को अपना सांसद का उम्मीद बनाया है, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, हार्दिक अपील है, इनके वोट के लिए अपने घर से निकलकर दिन रात इनका साथ दीजिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने पूर्वजों का सम्मान बचाने के लिए। कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि जो जनरल वीके सिंह को इसलिए टिकट नहीं दिया कि वो समाज के बीच कभी जाते ही नहीं थे। जब हम लोकल एरिया में गए हैं, कई लोगों से, जनता से पूछताछ सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कभी वो आए नहीं। तो इसमें टिकट करने का भी कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। देखो, हो सकता, सही कारण हमें नहीं पता। बाकी इसके बाद से सभी हमारे समाज के नेता को भी सभी पार्टी से
जो हमारे समाज के नेता, उनको ज्ञान मिल जाएगा कि अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो ऐसे ही जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है, ऐसे निकाल दी जाओगे। एक बार हम फिर से रीना सिंह की ओर रुख करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, इतनी बड़ी जो आपकी संस्था है, आप संस्था से चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये पहली बार होगा जो आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, वैसे तो आप एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? देखिए, ये एक जिम्मेवारी है और मैं इस जिम्मेवारी के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ आरजेपी सत्य हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी का, हमारे दुष्यंत भाई साहब का और बाकी सभी, महेश भाई साहब हैं, सुरेंद्र चौहान जी हैं, बाकी सभी टीम मेंबर्स का। देखिए, ये एक समाज की लड़ाई है। पहली बार चुनाव लड़ना ये कोई मायने नहीं रखता, ये समाज की लड़ाई है और समाज ने मुझे उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने का जो मौका दिया है, और ये पूरे समाज का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। अगर हमारे क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? अब देखिए, हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसी भी जाति का आदमी, ठाकुर के अलावा, क्षत्रिय के अलावा, अगर वो जातिवाद की बात करता है तो जो भी राजनीति है, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ये कितने पिछड़े समाज से आए हैं, इनको आरक्षण दिया जाए, कोई अपने आरक्षण को बढ़ाने के लिए बात करता है। पर अगर कोई क्षत्रिय जाति की बात करता है तो उसे कहते हो कि आप जातिवाद हो गए, आप जातिगत बातें करते हो। तो ये जो दोगला व्यवहार है, ऐसा क्यों? हम आज तक, इतिहास गवाह है कि कभी भी क्षत्रिय आरक्षण के लिए रेल की पटरियों पे नहीं बैठा। बार बार कौन ये रेल की पटरियों पे बैठता है? कौन रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं? क्यों आप यातायात बंद कर देते हैं? क्यों सड़कों पे बैठ रहे हैं? क्या क्षत्रिय समाज ने कभी भी अनुशासनहीनता किया? इतिहास गवाह है इस चीज़ का। ये हमारे डीएनए में है। और देखिए, ये तो अब 75 साल की बात है जब से देश आज़ाद हुआ। अगर आप उससे पहले भी जाएं, जो हमारे भारत का जो साम्राज्य था वो अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, अगर आप ग्लोब देखें तो जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ है? और वहाँ पे अगर एक्सकेवेशंस होते हैं वो भी क्षत्रिय राजाओं के चिन्ह निकलते हैं, दूसरी शताब्दी के, पहली शताब्दी के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक क्षत्रिय मजबूत था तो देश भी मजबूत था, और जब से क्षत्रिय कमज़ोर होता चला गया, ये जो आपसी लालच के लिए विभिन्न जातियों के, मैं उस चीज़ की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, तभी से जो इस देश का विघटन हुआ। बहुत बढ़िया। और आज़ादी के बाद भी जो है वो विघटन होता ही चला आ रहा है। तो अब ये ज़रूरत है कि हम जागरूक हों, और युवा जागरूक होगा तभी देश जागरूक होगा, क्योंकि क्षत्रिय मजबूत होगा, सिर्फ तभी देश मजबूत होगा।